शनि की महादशा के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में दूसरे भाव के लिए अब चर्चा करेंगे। मान लो आपका किसी भी लगन का चार्ट है, लेकिन आपके शनि दूसरे भाव में ही स्थित हैं और आपको शनि की महादशा आने वाली है। तो 19 वर्ष की जो अब शनि की महादशा होगी वो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपके लिए लाएगी। बेसिकली आपकी शनि की महादशा इस समय चल रही भी हो सकती है या फ्यूचर में आने वाली भी हो सकती है, या हो सकता है आपकी बीत भी गई हो किसी व्यक्ति की। देखिए, यहाँ शनि स्थित है तो शुरुआत में उतना अच्छा नहीं रहता शनि में जो प्रभाव है इनकी महादशा का, क्योंकि शुरुआत में शनि आपको वो पाठ सिखाता है, एक्चुअल में वो संघर्ष करना सिखाता है, वो काफ़ी कठोर परिश्रम करना सिखाता है, बहुत ज़्यादा मेहनती आपको बनाता है। उसके बाद धीरे धीरे आप में ऐसा शनि मैच्योरिटी लाएगा। हालांकि आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता शनि की महादशा के अकॉर्डिंग। तो ऐसा जातक परिवार के साथ काफ़ी मतभेद रख सकता है, इवन वो अपने परिवार से अलग थलग पड़ सकता है, परिवार के साथ उसको काफ़ी कटु व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है, या वो अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अपने जो फाइनेंशियल उसके जो स्रोत हैं, चाहे वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसके प्रति वो बहुत रिजिड हो जाता है और वो अपने जो भी फैसले होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्टली लेता है। ऐसा शनि है तो आपको महादशा में अब आपकी एज के हिसाब से सबसे ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आपकी शनि की महादशा मान लो किसी भी एज पीरियड में स्टार्ट हो रही है तो हो सकता है आप उससे पहले बृहस्पति की महादशा में रहे हों, आप राहु की महादशा में भी रहे हों, मंगल की महादशा में भी रहे हों। इवन अगर ऐसा शनि कभी कभी छोटी उम्र में आ जाता है, लगभग 10 से 15 साल की उम्र में, तब तो आपको शनि का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उस एज में आप उतना कुछ करने में सक्षम होते नहीं हैं, जस्ट आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। इस प्रकार का शनि है तो ज़्यादातर ऐसा शनि आपको कब लाभ दे सकता है, जब आपकी 25 की एज के बाद में अगर ऐसी दशा शुरू होती है तो 25 की एज तक सामान्य प्रभाव ही मिल पाएंगे आपको शनि के। और अगर आपने पैसा कमाने की कोशिश की 25 साल की उम्र से पहले, अर्निंग करने की कोशिश भी की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको शनि करवाएंगे और आपको सेविंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस प्रकार का शनि 25 साल की उम्र के बाद अगर दशा आती है तो ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि शनि यहाँ बैठा कैसी स्थिति में है और कौन से साइन में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। अगर देखिए शनि यहाँ पर मान लो मिथुन में बैठा है, अगर कन्या में बैठा है, वृषभ में बैठा है या तुला राशि में बैठा है, इवन अपनी स्वराशि कुंभ में बैठा है, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रभाव दे सकता है। लेकिन शनि जो धनु राशि में अगर आपके यहाँ बैठा है, मकर में अगर बैठा है, मीन में बैठा है, तो आप उतना अच्छे से शनि की महादशा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मकर राशि का अगर शनि बैठा है तो वो बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशन को दर्शाता है फैमिली के साथ। इस प्रकार का शनि बहुत ही लंबे समय बाद ही आपको फायदा दे सकता है, एंड तक आते आते। ऐसे में ऐसा लगेगा कि आपकी महादशा लगभग खत्म हो गई, लेकिन आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। तो मकर का जो शनि होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत या अनुशासन या डेडिकेशन मांगता है। इस प्रकार का शनि होने से आपकी वाणी में कटुता ज़्यादा आने की संभावना और आपके स्ट्रिक्ट होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि अब अगर शनि मान लो आपका जैसे मिथुन राशि में होगा, कन्या में होगा, तो कुछ हद तक वाणी के हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन अगर शुक्र के घरों में होगा जैसे तुला में या वृषभ में, तब ज़्यादा फायदा करवा सकता है। और अगर यहाँ पे शनि वक्री हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर डिपेंड ये करेगा कि आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिन भावों को शनि रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के प्रति आपका बहुत ही रिजिड रवैया रह सकता है। उन भावों से अगर आपको रिश्तों से कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको अपनी मेहनत से उन भावों से अगर फ़ायदा हो रहा है, तो आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा अनुशासित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएंगे। भले ही ऐसा जातक कितना ही ज़्यादा धनवान बन जाएगा, कितना ही ज़्यादा पैसे वाला बन जाएगा, एक तो वो शो ऑफ नहीं करेगा और वो फालतू के खर्चे नहीं करेगा। हालांकि ऐसा शनि है तो जातक कभी कभी खुद के लिए भी उतने ज़्यादा खर्चे नहीं करता, हालांकि वो अपनी फैमिली के लिए कितने भी ज़्यादा खर्चे कर सकता है। शनि यहाँ पे मान लो अब अगर धनु में बैठा है या मीन में बैठा है तो वो आपको ध्यान साधना के साथ साथ आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से खींचता है और आपको भौतिक सुख सुविधाओं में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं देता और आपसे चैरिटी वगैरह भी करवा सकता है। शनि अगर वाणी स्थान पे बैठा है तो जातक प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य कर सकता है, जातक कोई भी ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें उसको लंबे समय के निवेश से फ़ायदा हो। ऐसा जातक जितना ज़्यादा लालच करेगा, जितना ज़्यादा वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से प्रेशराइज होगा या अपनी फैमिली को प्रेशराइज करेगा, उतना ही उसको नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर एक डेडिकेशन की संभावना ज़्यादा हो सकती है आप में, एक काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और समय के प्रति भी बहुत ज़्यादा अनुशासन आप दिखा सकते हैं। तो फिर शनि आपके लिए काफ़ी फ़ायदे ला सकता है इस प्रकार की स्थिति में।
तो इसमें सबसे बड़ा रोल इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी एज का है। ज़्यादातर जो शनि की महादशा है, जैसे जैसे बृहस्पति की महादशा है या केतु की महादशा है, ये ओल्ड एज में ज़्यादा अच्छी सक्सेस देती हैं। तो आपका शनि लगभग अगर 25 की एज में आता है तो आप कैरियर में काफ़ी कुछ करने में सक्षम होते हैं, और लेकिन इसका परिणाम, इसका प्रभाव आपको ज़्यादातर थोड़ा लेट ही मिल पाता है। तो यहाँ पर अगर शनि बैठा है तो कुछ बहुत जल्दी ऐसी लाइफ में एक्सपेक्टेशन ना रखें जिससे आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज ही आ जाएगा। शनि यहाँ से सबसे पहले अपना प्रभाव डालते हैं आपके चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव पे वो प्रभाव डालेंगे तो ऐसा जातक अपनी स्वयं की मेहनत, अपने खुद के हार्डवर्क से वो अपना परिवार बसा सकता है, इवन वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, घर वगैरह बसा सकता है। अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है या शुक्र के घरों में ऐसा शनि बैठा है तो वो ऐशो आराम के हिसाब से आपको अच्छी लाइफ जरूर दे सकता है। लेकिन फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पे विचार अवश्य करिए, और आपका फोर्थ लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। बेसिकली अगर आपका फोर्थ लॉर्ड मान लो कोई शुभ ग्रह है तो आपका शनि बहुत ज़्यादा आपको फायदे दे सकता है। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको हमेशा, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करेंगे किसी भी तरीके से, या कोई भी स्कीम वगैरह में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो हमेशा लॉन्ग टर्म तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। इस प्रकार का शनि अगर अस्त हो या फिर शनि यहाँ पर मान लो वक्री हो तो ज़्यादा अच्छे प्रभाव जरूर दे सकते हैं। उस केस में अगर अस्त है तो फिर सूर्य का प्रभाव यहाँ अच्छा होना चाहिए। अब शनि यहाँ पर बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब कर सकता है जब वो केतु के साथ बैठा है, जब वो राहु के साथ बैठा है, या फिर वो चंद्रमा के साथ बैठा है, या फिर कभी कभी मंगल के साथ भी बैठा हो तब भी इस प्रकार का शनि। लेकिन जैसे जैसे आपकी महादशा आगे बढ़ेगी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ तो नहीं लाएगा, हालांकि धीरे धीरे ग्रोथ जरूर होगी, और यहाँ वेल्थ एक्यूमुलेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब आप अपने वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए किस प्रकार से अनुशासित होकर अपने कदम उठा पाते हैं, उतना ही ज़्यादा शनि आपको फेवर कर सकता है। शनि बेसिकली आप में बहुत अच्छा अनुशासन और डेडिकेशन लाता है, तो जो भी पर्टिकुलर आप काम करते हैं उसके प्रति हमेशा धैर्यवान बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि यहाँ जो फोर्थ हाउस को प्रभावित कर रहा है, तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी शनि के प्रभाव से नहीं बच पाएगा। यहाँ शनि उस ग्रह विशेष के लिए भी आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अनुशासन लाएंगे। ऐसा शनि आपके मानसिक विचारों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देता। जातक जैसा सोचता रहता है स्टार्टिंग से, वैसा ही वो एंड तक सोचता है कभी कभी, या कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। कभी कभी ऐसा जो शनि है वो मदर के साथ रिलेशंस बिगाड़ सकता है। अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो मदर के साथ आपको काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है, या फोर्थ लॉर्ड भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो भौतिक सुख साधनों के लिए ऐसा शनि उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपका कमाया हुआ जो धन है, आपका कमाया हुआ जो पैसा है, वो आपकी अगली पीढ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाएगी या उसको एंजॉय कर पाएगी। शनि का फिर दृष्टि आ जाता है अष्टम घर पे। देखिए अष्टम घर वाला शनि का दृष्टि बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा देगा, रिसर्च के मामले में फ़ायदा दे सकता है, अकल्ट के मामले में फ़ायदा दे सकता है। साथ साथ में आप समाज को बहुत एक नई दिशा दिखाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैच्योरिटी के साथ गाइड करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, और इसी वजह से आपका मान सम्मान बहुत अच्छा हो सकता है फैमिली में या फैमिली के बाहर भी कभी कभी। बट आपकी वाणी थोड़ी कटु जरूर ही होगी। अगर शनि आपको मान लो मेष राशि में देखने को मिले, वृश्चिक में या लियो में देखने को मिले, तब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपकी वाणी काफ़ी कटु होगी। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो यहाँ से उनका जो प्रभाव रहता है वो आपके 11वें घर पे रहता है। यहाँ पे शनि कुल मिलाकर मिश्रित परिणाम देते हैं, और यहाँ पर लंबे समय तक काम आने वाले आपके जो धन के स्रोत हैं वो रहते हैं। ऐसा शनि भले ही आपको नेटवर्क विस्तार में उतना ज़्यादा मदद नहीं करता, वो हमेशा आपको खुद के बल पे ही आगे बढ़ाने या खुद के बल पे ही सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं सहारा देता है। तो इस हिसाब से हो सकता है शनि दूसरे घर में है तो आप अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे अपने फ्रेंड्स की तुलना में। साथ ही कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब आपका मान लो अगर आपके 11th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो शनि का मित्र है, उस केस में आप दूसरों को ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं कभी कभी, और आपका उधार दिया हुआ पैसा लौट कर नहीं आता। यहाँ पे अब इस प्रकार का जो इंसान होगा वो हमेशा जब भी कोई भी फैसला लेगा, विशेषकर अपने धन से जुड़े मामलों में, करियर से जुड़े मामलों में, तो वो काफ़ी वाइजली सोचेगा। शनि के साथ अगर बुध बैठे हों, अगर शुक्र बैठे हों, तो प्रभाव या परिणाम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। और शनि अगर वक्री होकर बैठा हो तो वो डिले नहीं करेगा, भले ही वो हार्डवर्क करने के मामले में भी आपको फिर काफ़ी सपोर्ट करेगा, लेकिन वो आप में डेडिकेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ाता है जब वो वक्री होता है। वक्री अगर मान लो मकर में भी अगर वक्री है शनि तो भी काफ़ी अच्छा, लेकिन कभी कभी कुंभ में शनि वक्री हो जाए या तुला में अगर वक्री हो जाए तो अगर आपका मान लो फिर शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो उतना अच्छा प्रभाव शनि दे नहीं पाता यहाँ। तो शनि से काफ़ी सारे मिश्रित प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव और आपके 11वें भाव दोनों को एक साथ प्रभावित कर रहा होता है यहाँ पर, तो इन दोनों भावों से आपको सबसे ज़्यादा गेन होने की संभावना होती है। भले ही ये गेन आपको थोड़ा लेट एज में होंगे, भले ही थोड़ा देरी से होंगे, लेकिन इन भावों पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आपका हमेशा।